ओम कोठारी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर अमित सिंह जी राठौर साहब, आईटेक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कंजुला साहब, सचिव श्री सुरेश चटवाल साहब, टेक्नीशियन श्री इंको जी और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, राष्ट्रीय नेत्रदान ओम कोठारी इंस्टीट्यूट में ये जागरूकता संगोष्ठी है। इससे पहले भी हम डॉक्टर अमित जी के निर्देशन में कई प्रोग्राम कर चुके हैं और इस आप सभी का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। आइए हम जानते हैं नेत्रदान पखवाड़ा के अवसर पर इस मुहिम के बारे में। यदि मरने के बाद भी आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो नेत्रदान का संकल्प लें। नेत्रदान के संकल्प के माध्यम से अंधेरी दुनिया रोशन करते चलें। शिक्षा की काशी कोटा आज देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा चुकी है। कोटा रक्तदान के क्षेत्र में अपना सम्मानजनक स्थान देश भर में बना चुका है। आइए हम सामूहिक प्रयासों से नेत्रदान के क्षेत्र में कोटा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाएं और शिक्षा नगरी कोटा का नाम पूरे देश भर में रोशन करते चले। साथियों, आंखों के बिना जिंदगी अंधेरी है और यदि हम कल्पना करें 30 सेकंड अपनी आंखों को बंद करके तो जीवन में अंधकार ही अंधकार लगता है। समूचे विश्व भर में हर 5 सेकंड में एक वयस्क व्यक्ति अंधता को प्राप्त होता है। प्रत्येक 1 मिनट में एक बच्चा अंधता से ग्रसित होता है। विश्व भर की 80% ब्लाइंडनेस क्यूरेबल है। 80% रोगियों में ऑपरेशन या इलाज के माध्यम से रोशनी को लौटाया जा सकता है। यदि हम अंधता की बात करें, समूचे विश्व में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति अंधता से पीड़ित हैं और इन 4 करोड़ व्यक्तियों में से भारत लगभग 2 करोड़, यानी कि हर दूसरा ब्लाइंड व्यक्ति इंडियन है। आज हमारा देश चांद पर कदम रख चुका है और चांद के साउथ पोल पर हम कदम रखने वाले प्रथम देश हैं। लेकिन आज हमें जागरूकता के माध्यम से अंधता के कलंक को सामूहिक प्रयासों से मिटाना होगा और अंधता के 5 सबसे मुख्य कारण हैं मोतियाबिंद, काला पानी यानी कि ग्लोकोमा, 4 है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन यानी कि नेत्रदान। नेत्रदान अंगदान की परंपरा ऋषि सम्मत परंपरा है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है ऋषि दादीश का, जिन्होंने जिनकी अस्थियों से जो वज्र बना था उससे बृहस्पति मारा गया था। और आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे। यदि उनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन यानी कि उनकी आंखों का इलाज संभव हो पाता तो शायद महाभारत को टाला जा सकता है। और इसी को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी सुंदर पंक्तियों से लिखा है। एक तो आंखों से हम विजन देखते हैं, एक विजन हमारा ऐसा होता है जो विवेक होता है, जो विवेक से हम निर्णय लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं रश्मिरथी में, दृढ़ हो तो दृश्य कांड देख, मुख के अंदर ब्रह्मांड देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। जब दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन ने कृष्ण की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उनको जब बांधने के लिए वो उसने अपना इशारा किया था कि इनको बांध लो, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक विजन का एक रोशनी जो अंतर एक इनर विजन होती है उसके बारे में कमेंट किया था। और इसी कमेंट को बहुत अच्छी तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में प्रस्तुत किया है। नेत्रदान की जो मुहिम है पूरे विश्व भर में प्रमुख सेलिब्रिटीज के द्वारा सपोर्टेड है। और अभी ऐश्वर्या राय की बात हुई थी तो मैं एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जब मैं अमेरिका में था तो एक बार डॉक्टर नटराजन सर यूएस आए थे, तो एक उस समय गेट टुगेदर रखी हुई थी। तो गेट टुगेदर जो थी वो इंडियन डॉक्टर्स, अमेरिकन डॉक्टर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये एक संस्था थी वहाँ पे। तो वहाँ पे गेट टुगेदर रखी हुई थी और गेट टुगेदर में
हमारे डॉक्टर उसमें अस्पताल से डॉक्टर प्रेम सिंह विल्डी पीएस साहब, तो उन्होंने अनाउंस किया कि एवरीबॉडी शुड शेक हैंड विद डॉक्टर नटराजन। तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं कौन सी ऐसी बात होगी, तो उन्होंने बताया मजाक में कि डॉक्टर नटराजन जो है अभी वो ऐश्वर्या राय से हाथ मिला के इंडिया से फ्लाई करके पहुंचे हैं शिकागो, और एवरीबॉडी शुड शेक हैंड विद डॉक्टर नटराजन। और डॉक्टर नटराजन ने ऐश्वर्या राय ने उनके जो आई बैंक का जो उद्घाटन किया था, तो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने नेत्रदान का संकल्प लिया है, उस मुहिम को आगे बढ़ाया है। और जैसा कि कॉर्निया के बारे में आप जानते हैं, हमारा आंख है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, और इस आंख को जो हम जानते हैं मॉडल के माध्यम से, इसमें 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे घड़ी का कांच होता है, और कॉर्निया के अंदर जो आपको दिख रहा है ये आइरिस होता है, जिसके कारण आंख का रंग नीला या काला या डार्क ब्राउन होता है। तो आंखों में जो कॉर्निया होता है उसको ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और कॉर्निया के अंदर आइरिस होता है, जिस कारण जिसे बोलते हैं हम लोग, जिस कारण आंखों का रंग होता है। ये आपका लेंस है, और ये लेंस जब उसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है तो कैटरेक्ट बन जाता है। उसके बाद आंख के अंदर ये पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं, आंख का पर्दा यानी कि रेटिना। और आंख के पर्दे के अंदर पहला पार्ट ये दिख रहा है आपको पीले रंग का, ये ऑप्टिक नर्व है यानी दृष्टि तंत्रिका है। तो ये सबसे 4 महत्वपूर्ण अंग है, और ये विट्रियस जो फ्लूइड बोलते हैं इसको, आंख के अंदर जो 85% वॉल्यूम होता है वो विट्रियस के कारण होता है। आंख की टोटल पावर 60 डायोप्टर होती है, 60 डायोप्टर, और 60 डायोप्टर में हमें कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है 44 डायोप्टर यानी 44 डायोप्टर, और लेंस कंट्रीब्यूट करता है 14 डायोप्टर, और शेष 1 डायोप्टर एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए जब आंख में कोई खराबी होती है तो सबसे ज़्यादा जो पावर कंट्रीब्यूट करता है वो कॉर्निया करता है। इसीलिए कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है वो रोशनी कम होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और कॉर्निया जो है 44 डायोप्टर पावर कंट्रीब्यूट करता है। अब ये इस वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं कॉर्निया किस प्रकार से जो किरणें कॉर्निया में पड़ती हैं, तो वो कॉर्निया पे किरणें जब पड़ती हैं तो फिर पर्दे पे गिरती हैं, और पर्दे पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रेटिना पे कॉर्निया फोकस हो रही है। और दूसरा फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक बच्चा है जो ब्लाइंड है, और ये खेत में काम करने वाला एक किसान है, जिसमें कई बार खेतों में किसान काम करते हैं तो उनको चोट लग जाती है, तो उससे हम थेरेप्यूटिक प्लास्टिक के माध्यम से उनकी आंख को बचाया जा सकता है। और कई बार केमिकल इंजरी के माध्यम से, देखते हैं केमिकल इंजरी के माध्यम से आंखें खराब हो चुकी हैं, और स्पिल जब एसिड स्पिल हो जाता है तो कई बार आंखों की कॉर्निया को नुकसान होता है। और ये एक वीडियो है जिसके माध्यम से आप देखते हैं किस प्रकार से डाला जा रहा है, इसकी ग्रेडिंग की जाती है स्पेकुलर माइक्रोस्कोप के माध्यम से, और जब स्पेकुलर माइक्रोस्कोप से इसकी ग्रेडिंग की जाती है तो उसके हिसाब से भी देखा जाता है कि कॉर्नियल सेल काउंट कितनी है, और उसके हिसाब से भी नाइफ को यूज किया जाता है। यदि सेल काउंट अच्छी है तो ये कॉर्निया जो है ये यंग 3 साल की बच्ची है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका कॉर्निया को चोट लगी थी, इसका कॉर्निया पूरी तरह से पारदर्शिता खो चुका है, कॉर्निया वाइट हो चुका है। ऐसी स्थिति में केवल एकमात्र उपचार है, वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार माइक्रोसर्जरी के माध्यम से इस बच्ची की आंख का कॉर्निया बदला जा रहा है, और इसके लिए केवल एक विकल्प है दान द्वारा दिया गया कॉर्निया। और जब कॉर्निया दान में मिला है तो इसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट करके ये कॉर्निया को निकाला जा रहा है। इसमें लगभग 8 मिलीमीटर का जो कॉर्निया वो उसे काट के निकाला जा रहा है, और ये हेपाइन है 7 मिलीमीटर का, और ये जो डोनर कॉर्निया है इसको 7.5 मिलीमीटर हेपाइन से कट किया जा रहा है, ताकि इस कॉर्निया को इस बच्ची की आँख में लगाया जा सके। तो ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो माइक्रोसर्जरी के माध्यम से दान किया हुआ कॉर्निया है, इसको इसी प्रकार के मीडिया में डाला जा रहा है, और उसके बाद ये पारदर्शिता हो चुका कॉर्निया है, इसको निकाला जा रहा है, और उसके बाद में ये पूरा कॉर्निया जो पारदर्शिता हो चुका है उसको निकाल कर और फिर जो दान किया हुआ कॉर्निया है उसको लगाया जाएगा। तो मुझे प्रकार से ये पूरा पारदर्शिता हो चुका है, और उसके पश्चात इसके माध्यम से इसको स्टिच किया जा रहा है, और ये सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन में से ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में से एक माना जाता है।
फिर बॉडी के अंदर जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें से कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सबसे सक्सेसफुल इसमें माना जाता है कि कॉर्निया एवास्कुलर होता है, इसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती और ये अपना पोषण एक्वस ह्यूमर से और बायो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से लेता है। अभी देख लीजिए आप बरी किए जा रहे हैं और पूरा